जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में प्रतिशत चैप्टर। इसके सारे बेसिक जो ट्रिक होती हैं वो सीखेंगे, जो आने वाली परीक्षाएं रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर आपको ये सवाल आते हैं तभी आप परीक्षा में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। देखते हैं, जो भी प्रश्न है वो सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? कह रहा है यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, कम या ज्यादा, एक ही सवाल में प्रतिशत दिया हो और उसमें कम या ज्यादा प्रतिशत दिया गया हो तो उसमें दूसरा पूछे कम, ज्यादा दिया होगा तो कम पूछेगा, कम दिया होगा तो ज्यादा पूछेगा। तो ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितना लिखा हुआ है अधिक या कम वो लिख देते हैं ऊपर 25, नीचे कितना, ये 25% अधिक है, इसमें 100 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा, इंटू कर देना है 100। बस इसे काट देना, 25 से काटेंगे कितना, 5 बार आ जाएगा, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्या एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि एक संख्या को पहले बढ़ाया जाता है और फिर उसको घटाया जाता है तो इसके लिए इसमें क्या करना होता है, इसमें सीधा हानि होती है। क्या होती है, और कितनी होती है, वो होती है यक्स स्क्वायर बटे 100। कितने, यक्स स्क्वायर बटे 100। तो पहले यक्स का मान कितना 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और नीचे कितना करेंगे 100 से भाग, दो जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 4%। और ये हमेशा क्या होता है, कमी होती है। क्या, कमी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न का अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। अब यहाँ पर 20% की वृद्धि की गई है और खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े, तो एक ही प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है, कितना, 20%। फिर से वही सवाल, यहाँ पर वृद्धि कर रहा है तो 20% लिखेंगे, अगर वृद्धि कर रहा है तो उसको 100 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगर कमी करता तो 100 में इसको घटा देते, तो यहाँ लिख दिया कितना, 100। अब इसे हल करना है, 20 से काटेंगे 120 को, कितना आ जाएगा 6 बार, 6 से भाग देंगे 100 में, कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3, ये कितना होता है 16.663% कमी। इतना करना पड़ेगा हमको। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, ये प्रतिशत चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट हैं। इन कंसेप्ट की सहायता से ही हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, इसलिए इन सवालों को बहुत ही ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है? एक छात्र को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, उसे 80 अंक मिले और वह 60 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था? यानी पास होने के लिए उसे कितना चाहिए, 35% अंक उसको चाहिए, और उसने 80 अंक प्राप्त किया है, 60 अंकों से फेल हो गया है। तो अगर पास होना चाहिए तो उसको कितने अंक चाहिए, उसको अंक चाहिए 80, तो उसने प्राप्त किया है, 60 अंक से फेल हो वो भी अगर उसको मिल जाते तो पास हो जाता। तो 35% का मान उसको कितना दिया हुआ है, 140। कितना दिया हुआ है, 140। तो 35 से भागे में कितना आ जाएगा, 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 4 बार चला जाएगा। तो 100% का मान कितना, 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो इधर लगा, कितना आया 400। तो परीक्षा का अधिकतम कितना था, 400। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? तो यदि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, ये होता है 1/10। यानी पहले उसका भुजा जो थी वो कितनी थी, 10, अब कितनी हो गई है, 11। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया वर्ग क्या होता है, साइड का स्क्वायर। कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पर पहले भुजा कितनी, 10 थी, अब कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 121 आ जाएगा। ये इससे कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, और 100 पर ही निकालना है तो सीधा कितना आ जाएगा, 21%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, 6। क्या लिखा हुआ है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मत मिला और वह 1200 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या होगी? हम लोग मानते हैं कि कुल मत कितने थे, 100, उसमें से जीतने वालों को मिले कितने, 55%, तो हारने वालों को कितने मिले, 45%। 55 इसको मिल गए और 45 को कितने से जीता, 10% वोटों से जीता है, और 10% वोटों का मान कितना दिया, सवाल कितना जीता है, 1200, तो इसके बराबर आ जाएगा 1200। अब हमसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने थे हमारे पास, 100, तो यहाँ पर एक जीरो इधर लगा देंगे, एक जीरो इधर लगा देंगे,
तो 1 जब लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा। कुल मतलब इसमें कितना हो जाएगा, 12,000 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि यह 10% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो पहले से कितनी 10% बढ़ती है, यानी कितना लिखा हुआ है हमारे पास 10,000। 10,000 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10, यानी प्रारंभ में पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है 11। ये कितनी बार करना है, 2 बार, 11/10। अब जीरो से जीरो ही कट जाएगा, 2 जीरो, 11 गुणा कायम कर कितना 121 आ जाएगा, और इसमें 2 जीरो लग जाएगा, कितना आ जाएगा 12,100। कितना हो जाएगा 12,100। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलने में क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। 5 से भागने कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 का इसमें गुणा कराएंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा, 60% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न ही हमें अच्छा स्कोर प्राप्त करने में मदद करते हैं, इसलिए हमको बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। किसी भी टॉपिक का अगर बेसिक आता है तो वो सारे सवाल हम लोग आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यहाँ पर उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है, 75% खर्च करता है आय का, तो 75% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 3/4। ये नीचे वाली इसकी इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी, और ये उसका खर्च हो जाएगा। इसका जो अंतर आय कितना आएगा, 1, ये इसकी बचत हो जाएगी, ये अंतर एक बचत हो जाएगी। आय 20%, तो 20 का इसमें गुणा करा देंगे, 20 गुणते 4 कितना 80 आ जाएगा। और खर्चा कितना बढ़ रहा है उसका 10%, 3 का गुणा कराएंगे 10 में, इसमें 10 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर करें, कितना आया 50, कितना आया 50। बचत में पूछ रहा तो बचत कितनी है इसकी, एक ये बचत है, तो इसका 1 का भाग देंगे 50 में, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसी ही ट्रिक हमारे चैनल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10, चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 किग्रा अधिक चावल खरीद सकता है। नया मूल्य प्रति केजी क्या है, ये हमें बताना है। यानी 600 रुपए है, चावल का मूल्य कितना कम हुआ है 20%, तो 20% इससे कितना होगा, 20% इसका निकालेंगे हम लोग तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, 120 रुपए। तो 120 रुपए हमारे पास बच जाएंगे, क्योंकि रेट 20% कम हुआ था। और इसी रुपए में हम 5 किलो चीनी अधिक लेके आते हैं। तो 5 किलो चीनी 120 की, तो 1 किलो चीनी कितना आ जाएगी, 5 दूना 10, 5 चौको 20। तो चीनी का नया मूल्य कितना आ जाएगा, 24 रुपए प्रति किलो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 70% संस्कृत में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कहा है 60% छात्र हिंदी में, तो इसको मान लेते हैं हिंदी में और इसको मान लेते हैं संस्कृत में। और यहाँ पर दिया दोनों विषय में फेल 20, तो 20 दोनों फेल हुए, तो ये 20 बीच में लिखते हैं, जो दोनों विषय में होता है वो हम बीच में लिखते हैं, 20 आ जाएगा फेल। अब ये फेल वाला है तो इसको भी फेल में करेंगे, तो पहले 60% इसमें पास हुए, हिंदी में 60% पास हुए, तो फेल कितने हुए हिंदी में 40%। ये टोटल इसमें 20 आएगा, ये अंदर वो पूरा 40 है तो 20 इसमें बच जाएगा। अब चलते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में 70 पास है तो फेल कितने होंगे, 30% इसमें फेल होंगे। अब 30 में इसके अंदर ये जो घेरा है इसमें 20 आ चुके हैं, तो कितना बचा यहाँ पर 10 बचा, कितना बचा 10 बचा। अब टोटली फेल वाला हमारे पास ग्राफ बन गया, तो फेल कितने हुए 50 फेल हुए, तो पास कितने होंगे, तो 100 में इसको घटा देंगे, जैसे 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ऐसा आंसर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 50% छात्र पास हुए हैं। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं कौन संख्या, एक संख्या मानते हैं यक्ष से, उसमें 60%, उसका 60% में 60 घटाने पर, ये 60% है, 60 घटाने पर 60 आता है, ये इधर चला जाए तो प्लस हो जाए, कितना 120 आ जाए, यानी यक्ष का 60% बराबर 120। तो 60 से इसको भाग दे देंगे,
तो कितना आ जाएगा ये x का 60% से 60 देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये प्रतिशत का जो चिन्ह लगा इसका हटा के नीचे इधर तो 0 लगा देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो वो x का मान कितना आया 200। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, आयकर में 19% वृद्धि होने पर शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, आयकर की दर। जब भी ऐसा प्रश्न हो, दर हमें बताना हो, तो हमें कुछ नहीं करना, कितनी इनकम उससे कितनी कम हो शुद्ध आय कितनी कम हो रही है 1%, तो उसको लिखेंगे 1% को ऊपर, और नीचे उसमें वृद्धि कितनी हो रही है आयकर में 19%, तो 19 और जो शुद्ध आय में कमी हो रही है 1, इसको जोड़ देंगे और इंटू 100 कर देंगे, बस साल कर देना है। तो ये आ जाएगा 1/20 इंटू 100, ये काटेंगे कितना आ जाएगा 5%। तो इसका आंसर कितना है 5% इसकी आयकर की दर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 की एक बेहतरीन ट्रिक है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या करना है, ध्यान से सीखना है। क्या लिखा हुआ है 400 ग्राम नमक के घोल में, तो 400 ग्राम यहाँ लिखते हैं, फिर कितना प्रतिशत दिया 30% नमक है, इसमें कितना नमक और मिला दिया जाए कि नमक 40% हो जाए। यहाँ पर से 30 है यहाँ 40 है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि बाद वाला प्रतिशत पहले वाले से छोटा है या बड़ा, अगर बाद वाला बड़ा है तो इसमें 100 में घटा देंगे, 100 में घटाएंगे 40 को कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर ये छोटा होता, ये वाला छोटा होता तो यही लिख देते, ठीक है, यही ध्यान रखना है। अब इसे काट देंगे, जब काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 3, 3 का भाग देंगे 200 में कितना आएगा 66.6666। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा ये, और 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो a प्लस बी बटे a माइनस बी इधर आएगा, तो आ जाएगा 5/3, कितना है 5/3। अब जब इसको हल करेंगे इसमें लगा देंगे युगांतर अनुपात, तो a बटे बी का इसका ये उससे निकल के आ जाएगा, तो a बटे कितना आ जाएगा 5 3 8, ये आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा, और इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, इसको काट देंगे कितना आया 4/1, यानी a बटे बी का हमारा अनुपात कितना आया 4/1। a बटे बी का मान कितना आया हमारे पास, a बटे बी का मान हमारा आया 4/1। सवाल हमसे कह रहा है बी, तो बी का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो ये कितना है इसका, ये इसका 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना कराएंगे, तो 4 से गुना कराने मतलब 4 गुना तभी हो जाएगा, तो इसमें 2 जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 400%। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, एक बेलन की त्रिज्या 20% कम की गई और ऊंचाई 50% बढ़ाई गई, आयतन में परिवर्तन क्या है। सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई से कोई मतलब नहीं है, त्रिज्या आर स्क्वायर है, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो पहले त्रिज्या कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 1 कम हो गई तो कितना आ जाएगा 4, ये है त्रिज्या। ऊंचाई 50% बढ़ाई, 50% कितना होता है 1/2, तो पहले त्रिज्या कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी थी 2, अब कितनी हो गई 3। अब आयतन निकालना है तो इसका स्क्वायर करने पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका गुणा करा देंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 25 और दूना 50, नीचे कितना आ जाएगा 4 चौको 16 थे 48 आ जाएगा हमारे पास। पहले 50 था, अब कितना बचा 48, तो कितना कम हुआ 2, किसमें 50 में, तो आ जाएगा 2/50 इंटू 100, गुणा करा दिया 5 दूना 10 2 दूना 4, कितना है 4% की कमी हो जाएगी, कितनी 4% की कमी हो जाएगी आयतन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, एक चुनाव में 10% मत नहीं डाले गए, जीतने वाला को कुल मतों का 48% मत मिला और वह 1100 मतों से जीता, हारने वाले को कितने मत मिले, हमें ये बताना है। तो कुल मत मान लेते हैं हम लोग कितने 100, उसमें से डाले कितने गए हैं 10% वोट नहीं डाले गए, तो पड़े कितने 90% वोट डाले गए हैं 90%। अब जीतने वाले को कुल मतों का 48,
तो इस 100 का 48 कितना होगा, 48 हो जाएगा। और बोर्ड पड़े कितने 90, तो 90 में 48 को मिले तो इसको कितने मिलेगा, 90 में से घटा देंगे तो घटाएंगे 90 में 48 कितना होगा, 42%। कितना, 42। अब ये जीता कितने से, 6% से जीत रहा है। कितने से, 6% से। तो सवाल में यही दिया हुआ है, 6% का मान कितना दिया हुआ है, 1100। कितना दिया हुआ है, 1100। हमसे पूछा था हारने वाले कितने, हारने वाले कितना मिला है, 42। तो इसमें किससे गुणा करें, 7 से गुणा, 7 6 42, और 7 से गुणा 11 से 77, कितना आ जाएगा, 7700। 7700 वोटों से ये चुनाव हारने वाला, इतने ही वोट इसको मिले हुए हैं, 7700। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, कह रहा एक व्यक्ति की आय 20% भोजन पर और शेष का 25% किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास 600 रुपये बचे हों तो कुल आय क्या है। हमने माना कि उसके पास 100 रुपये थे प्रारंभ में उसकी आय, उसमें से 20% उसने खर्च कर दिया भोजन में, तो बचा कितना, 80 बचा। 80 में कह रहा उसने शेष का 25% किराए पर खर्च कर दिया, तो 25% खर्च कर कितना बचा, 75%। तो 75% कितना होता है, 3/4। 4 से काटेंगे कितना आया, ये आ जाएगा 20। 20 गुणित 3 कितना, 60। यानी उसके पास अभी 60% मान रुपए बचे हुए हैं, और कुल कितना इसके बराबर हो जाएगा, 600 रुपये इसके बराबर है। हमसे पूछा जा रहा है कुल आय कितनी हो जाएगी, तो इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 10, और इधर लगा देंगे हम 100। कुल आय कितनी है, 100 रुपये, तो इसमें एक जीरो इधर लगा देंगे, तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, एक जीरो यहाँ पर लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, 100 का मान 1000 रुपये। तो प्रारंभिक आय उसकी कितनी थी, 1000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले 0.01 लिखेंगे, नीचे किसका, 0.1 का इंटू 100 लिखेंगे। अब इसे हल करना है, इसको जब हल करेंगे तो दशमलव से ये दशमलव काट देंगे तो ये दोनों दोनों जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 0.1, दशमलव हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10%। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, ये प्रश्न आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और ऐसी ही टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि चीनी का दाम 40% बढ़ जाता है और फिर दुकानदार 40% की छूट देता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। फिर से वही सवाल, एक में लाभ कर रहा है उसमें छूट दे रहा है, तो क्या है बताया था, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, यस स्क्वायर बटे 100। यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600। 1600 आ जाएगा, नीचे कितना लिखेगा, 100। इसमें दो जीरो से दो जीरो कर जाएंगे, कितना आया, 16%। और ऐसे सवालों में सदैव क्या होती है, हानि। सदैव क्या होती है, हानि। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।